जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मनु भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वचन का बनकर राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, मोहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चारि दस विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण। आए पाए पुनि देखी हूँ, मनुजनी करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिता के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तो मन को मलान दुखी ना कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर कर के। सहमी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कस कने लगे। उस शीतल बाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। जय सीताराम। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, जितने भी सनातन प्रेमी हैं सब लोग कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। मित्रों, आज हमारे खासकर जो युवा बच्चे हैं उनको बहुत ज़रूरत है श्री रामचरितमानस पढ़ने की। युवा के साथ साथ
जो बचपन से ही, मैं तो यही कहूँगा जब वो 4th-5वीं क्लास में हैं तभी से आप उनको स्टार्ट करवा दीजिए श्री रामचरितमानस का पाठन, हनुमान चालीसा। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम साथ में लेकर बैठें उनके साथ पढ़ने के लिए। जब हम साथ में बैठेंगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी, उनको हिचक, उनको शर्म नहीं आएगी। क्योंकि आजकल के बच्चों को चंदन लगाने में, श्री रामचरितमानस पढ़ने में, हनुमान चालीसा पढ़ने में, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, लोगों को शर्म आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम उनके साथ बचपन से बैठे नहीं हैं पढ़ने। तो ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो साथ में बैठें और पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? कहीं पे कोई त्रुटि, कहीं पे कोई कमी है तो आप हमें सजेशन ज़रूर दीजिए, कमेंट करके आप हमें बताइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।